प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूएनआई रांची के ब्यूरो चीफ विनय कुमार। झारखंड विधानसभा में मैया सम्मान योजना की तरह दिव्यांग विधवा और वृद्धा पेंशन की राशि 2,500 रुपए करने की मांग पर आज विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जमकर शोर शराबा किया। सदन में सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब न मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा विधायक सरकार से तत्काल जवाब की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद भाजपा के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। गढ़वा के भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सदन में पेंशन की राशि बढ़ाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए वृद्ध, दिव्यांग और विधवा को भी 2,500 रुपए की राशि बतौर पेंशन दी जानी चाहिए। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि झारखंड में विधवाओं की आबादी करीब 2,85,000 है, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या 72,000 के करीब है। दिव्यांगों को केवल 1,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं, जबकि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को मासिक 2,500 रुपए मिलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में काम करने वाली सेविकाओं, सहायिकाओं को मात्र 2,000 रुपए मिल रहे हैं। जवाब में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि मैया सम्मान योजना का दूसरी योजनाओं से कोई संबंध नहीं है। भाजपा के बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले को अहम बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार जल्द ही रसोइयों और स्वास्थ्य सहियाओं का पारिश्रमिक बढ़ाकर 3,000 रुपए करेगी। कांग्रेस के रामेश्वर उरांव ने भी कहा कि मैया सम्मान योजना निसंदेह अच्छी योजना है, लेकिन जो महिलाएं सेविका, सहायिका, रसोइया जैसा काम करती हैं, उन्हें कम पैसे क्यों मिल रहे हैं। इससे पहले प्रश्नोत्तर काल के दौरान कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के सवाल के जवाब में मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए झारखंड राज्य आयोग नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। टीएससी का गठन हो गया है। सत्र के बाद प्रक्रिया में और तेजी आ जाएगी। कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार बैठा ने प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में दैनिक मजदूर के रूप में 772 कुशल मजदूर वर्षों से कार्यरत हैं। इस पर विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पद सृजित होने पर ही नियमितीकरण होता है, यहां पद सृजित नहीं है। जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बंद पड़े चेक पोस्ट को खोलने का सुझाव दिया। इस पर मंत्री दीपक बिरवा ने कहा कि सभी बंद पड़े चेक पोस्ट चालू करने से राजस्व में इजाफा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बंद चेक पोस्ट की वजह से अनुमानतः 250 से 300 करोड़ की क्षति हो रही है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 24 अरब 21 करोड़ 8 लाख 16 हजार की अनुदान मांग पेश की, जिस पर भोजनावकाश के बाद जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के बाद अनुदान मांग पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि राज्य में काफी लंबे समय से परंपरागत खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि खेती किसानी के काम में मुख्य रूप से दिक्कतें आती रहती हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पहले 50,000 और 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के 4 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी यह भी कोशिश होगी कि 5 से 10 एमटी के छोटे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो, ताकि क्षेत्र के किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। इसके साथ ही अनुदान मांग को ध्वनि मत से मंजूरी दी गई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे यूएनआई रांची के ब्यूरो चीफ विनय कुमार।